नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। हम आपको थाना नजीवाद में ले चलते हैं, जहां पर आज शांति कमेटी की एक मीटिंग चल रही है। सीओ नजीवाद, थाना प्रभारी नजीवाद और ग्रामीण इंस्पेक्टर नजीवाद मौजूद हैं और शहर के गणमान्य लोग यहां पर मौजूद हैं। अमन कमेटी की शांति मीटिंग चल रही है। थाना नजीवाद के क्राइम इंस्पेक्टर ने एक अच्छी बात कही, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, आप अपने बच्चों को सुधारिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। अपने बच्चों को शराब से दूर रखिए, शराब मत पीने दीजिए, कभी कोई झगड़ा नहीं होगा, परिवार में शांति रहेगी और परिवार खुशहाल होगा। आप लोगों को इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों पर कंट्रोल करना चाहिए कि आज जो एक क्राइम इंस्पेक्टर इस चीज़ को कह रहा है, क्राइम क्यों बढ़ता है। क्राइम इसीलिए बढ़ता है, हम लोग बच्चों को छूट देते हैं। बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्राइम नहीं होगा। क्राइम इंस्पेक्टर की बात को पल्ले बांधिए और अपने बच्चे को भविष्य बनाइए। नजीवाद में चल रही है क्राइम मीटिंग में अमन कमेटी की मीटिंग। आप देखिए, आपको थाना प्रभारी और सीओ नजीवाद ने क्या बताया। मेरी बात तो केवल आप अपने बच्चों को संभाल लीजिए, बाकी काम नहीं। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही। और केवल नशा बंद कर दीजिए, और ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया बात किया आपने, बहुत बड़ी बात। केवल इस काम को आप कर लीजिए। आप अगर कर्जे में तो कर्जा भी खत्म हो जाएगा, आपको बता रहा हूँ। नशा बंद कर दीजिए, हिल्ला लगा लीजिए किसी काम धंधे से। दूसरा, एक जितने जुलूस हैं आप लोग, मैं देखता हूँ यहाँ कई जुलूस का। दोनों इंस्पेक्टर महोदय, नजीबाबाद की सम्मानित जनता, आप लोगों ने जो सारी बातें तो कही दी है, चाहे वो पब्लिक के लोग हैं, चाहे हमारे दोनों इंस्पेक्टर साहब हैं, इन लोगों ने सारी बातें सारगर्भित तरीके से रख दी है। और बात एकदम सही है कि चीज़ें, कुछ दिक्कतें, व्यवहारिक समस्याएं आती हैं, उसको हम सबको दूर करना है। अब आपकी जो समस्याएं थी वो हमने नोट कर ली है। एक जो हमारा काम है सुरक्षा देना, रूट को सही से क्लियर कराना, वो हम अपना काम बढ़ेंगे उसको। दूसरा, जो रोड की समस्या है, तारों की समस्या है, सफाई की समस्या है, उसके संबंध में हम संबंधित विभाग को अपने स्तर से पत्राचार कर देंगे। और मैं व्यक्तिगत रूप से एसडीएम महोदय से इस बारे में वार्ता भी कर लूँगा कि इस तरह की चीज़ें मीटिंग में रखी गई थी और उसको ठीक कराना है, तो व्यक्तिगत तौर पर मैं रख लूँगा। अब जैसी बात इंस्पेक्टर महोदय ने कही कि बात तो सही है कि जो भी कार्यक्रम होंगे वो परंपरागत तरीके से जो होते आए हैं वही होंगे। उसके अलावा परंपरा से हटकर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, ना ही उसकी परमिशन दी जाएगी। साथ ही जो रूट है, जिस रूट पे जुलूस निकलना है, जहां पर जिस स्थान पे कार्यक्रम होना है, वो भी पहले से निश्चित है। त्यौहार रजिस्टर में हमारे लिखा हुआ है और मेरे द्वारा त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन कर लिया गया। अभी इंस्पेक्टर साहब ने भी उसको अवलोकन कर लिया है। तो हम सबकी जानकारी में कहाँ पे प्रोग्राम हो रहे हैं, जो भी है, आप परमिशन समय से ले लीजिए, क्योंकि आज 8 तारीख हो गई, कल 9 है, परसों से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए कल का एक समय है, मतलब परसों के प्रोग्राम के लिए, फिर उसके बाद भी लगातार हो सकता है कहीं छुट्टी पड़ जाए, कुछ पड़ जाए। तो इसलिए आप सही समय से ही पत्राचार कर लीजिए। पिछले वर्ष की जो आपकी परमिशन होगी उसको लगा के बात कर लीजिए और तुरंत परमिशन ले लीजिए। बिना परमिशन के करना सबके लिए घातक होगा, दिक्कत होगी। हमारे लिए भी एक चुनौती आती है कि आप परिचित हैं, कहते हैं सर होता रहा है, तो हम भी कहते हैं चलो भाई ठीक है, लेकिन परमिशन की बात जब आती है तो दिक्कत आती है, क्योंकि वो लिखा पढ़ी की बात है। ये तो एक साइड हो गया। अब दूसरे हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जो व्यवहारिक बात कही कि बच्चों को नशे से दूर, एकदम सही बात है। होता क्या है कि आज का जो युवा है वो उत्साह में इतना आगे बढ़ जाता है कि वो पता लगता है त्योहार तो अपनी जगह रह जाता है, बाकी चीजें आगे आ जाती हैं। उससे ये हर जगह की समस्या, कोई ये यहाँ की समस्या नहीं है, ये अब हर जगह की समस्या, हर जगह यही आ रही है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सब यहाँ पे बैठे हैं, क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, आप अपने अपने क्षेत्र में जहाँ भी कार्यक्रम करने वाले वहाँ के बच्चों को समझाएं कि नशे से दूर रहें, ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उनका अपना और क्षेत्र में दिक्कत हो, अशांति हो। ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा मानना है कि देखिए, हम इंस्पेक्टर साहब सब लोग हैं, ये हमारी कर्म है। एक निश्चित समय तक के लिए, मैं लगता 3 साल के लिए रहूँ, आप 5 साल के लिए रहें, आप कुछ दिनों के 5 साल के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये आपकी जन्मभूमि भी है और ये कर्मभूमि भी है।
तो आपको अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों को सुरक्षित रखने के लिए आपको आगे आना होगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो कुछ भी संभव हो सके, आज के युवाओं को भटकने से रोकने के लिए जो कुछ भी संभव हो सके वो सब आप लोग करते रहें। साथ ही जैसा आप लोगों ने कहा, आप सभी ने कहा कि यहाँ पे शांति रही हमेशा से, किसी भी त्योहार में कुछ नहीं हुआ। मैं भी 10 दिन हो गया है, 10-12 दिन मुझे भी हो गए यहाँ आए हुए, और बात सही भी, आते ही यहाँ पे काफी त्योहार रहे। रोजे का समय था, उसके बाद ईद आ गई, फिर नवरात्र भी शुरू हो गया, वो भी संपूर्ण हो गया, त्योहार हुआ। बड़ी ही मुझे वाकई में अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों ने बहुत ही अच्छे आपसी सौहार्द से, प्रेम भाव से सारे त्योहार निपटाए हैं। कहीं से कोई भी एक न्यूज नहीं आई, कहीं भी कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जिससे कोई समस्या उत्पन्न हुई हो। तो ये अपने आप में मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने जो कहा है उसको किया भी है, और इसको हम लोग दिल से आपके लिए सलाम करते हैं कि ये चीज हर जगह जानी चाहिए कि नजीबाबाद में जो तरीके से जो त्योहार मनाया जाता है वो एक मिसाल पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसको जाए। साथ ही मेरा ये कहना है कि आप सब लोग, जैसे कोई घटना ना हो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फर्जी न्यूज भी चलती है। तो मेरा मानना है कि कोई भी न्यूज अगर आपको मिलती है तो तत्काल ही उस पर कोई एग्रेशन ना दिखाएं, ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दें। सबसे पहले तो आप संबंधित हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, आप वहाँ उनसे बात करें कि क्या ऐसी कोई घटना हुई है, क्या कुछ है। उसके बाद ही कोई जो है प्रतिक्रिया, वो भी मतलब सही में, ये नहीं कि प्रतिक्रिया मतलब आप फिर उसके बाद कुछ अगर सही भी हो जाए, आपको रोकना है। अगर कोई कुछ घटना हुई है तो उस पर आपको रोकना है फिर, कि नहीं, अब कोई अगर गलत काम करने वाला तो उसको रोकिए, और उसकी भी सूचना इंस्पेक्टर साहब दीजिए, मुझे दीजिए, और हमारे उच्च अधिकारी उनको भी दीजिए। तो बताइए कि भाई ये चीजें हुई और आपने स्तर से रोकने का प्रयास करिए, और हम लोग भी, आप अगर 100% देंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम और हमारी टीम जो है 200% देगी। तो सबसे मेरा यही अनुरोध है, सबसे मेरा प्रेम पूर्वक आग्रह भी है कि जो त्योहार आने वाले हैं, इन सभी त्योहारों पे आप सभी सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं, और सभी लोग